तो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन किस चैप्टर से, तो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर यूपी बोर्ड में आता है इंटर के सिलेबस में, तो क्लास 8 का यानी जो चैप्टर होगा वो कितने नंबर का आएगा, ये यानी क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको पहले देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको आप दिए गए इक्वेशन को, इस इक्वेशन यानी इसका जो व्यापक समीकरण होता है उससे आप इसको क्या कराइए, कंपैरिजन, पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तुलना कराओगे तो ये इक्वल होगा, तो यहाँ से देखा जाए तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स इतना होगा। उसके बाद Q की वैल्यू अगर देखें तो sec इंटू एक्स होगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग जानते हैं जो फार्मूला हमने लिखाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा पिछला वाला तो पहले उसको देख लीजिए। तो क्या दिया होता है, आई एफ फाइंड करना होता है, और आई एफ बराबर फार्मूला होता है ई की पावर पी और डी एक्स। अब ई की पावर हो जाएगा क्या, पी, पी के स्थान पे क्या रखेंगे, tan एक्स और डी एक्स। तो tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec एक्स, sec एक्स। अब यहाँ देखें तो log में, इसलिए इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ sec एक्स। उसके बाद अगर हल देखें, यह व्यापक हल कह सकते हैं, तो क्या निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ यानी इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू क्यू और डी एक्स प्लस का कांस्टेंट। तो y इंटू आई एफ क्या निकला है, सेक एक्स निकला है, तो आप रख लीजिए इसको बराबर आई एफ अर्थात सेक एक्स, और ये भी कितना है, सेक एक्स। तो y इंटू सेक एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस का कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो y सेक एक्स इज इक्वल, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट होता था, तो tan का, यानी सेक स्क्वायर किसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x और प्लस का कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है। y को अकेला रखना है, इसलिए सेक एक्स से आप भाग कर दीजिए। सेक एक्स से आप भाग करते हैं तो tan x बटे सेक एक्स और प्लस का c बटे सेक एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं तो y, इसको साइन बटा क्या लिखते हैं, cos x, और सेक को क्या लिखते हैं, 1 अपान का cos x प्लस का c 1 अपान का cos x। यहाँ cos से cos कट जाएगा, तो y बराबर साइन x और प्लस का c इंटू cos x, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई और क्या लिखा है, वाई स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको अपडेट करना पड़ेगा। क्यों अपडेट, क्योंकि यहाँ y लिखा है तो यहाँ y नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप डिवाइड करने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास इसमें x भी दिया, ठीक, तो वाई स्क्वायर से इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर से भाग करने पर तो बन जाएगा 1 अपान का वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स प्लस का x बटा वाई और बराबर का x। अब इसमें देखा जाए अगर 1 अपान वाई को हम पुट कर लेते हैं तो v हो गया, इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स को माइनस 1 अपान का वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स और डी वी अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान का डी एक्स बराबर माइनस डी वी अपान डी एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस वैल्यू को इस पर पुट कर दीजिए, इस वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। अगर इस पर पुट करते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ ध्यान, तो ये मिल जाएगा आपके पास माइनस का
डी अपान का डी एक्स और प्लस एक्स इंटू वी और बराबर का एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लीजिए आप, तो इतना मिल जाएगा, इतना आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करते हैं, डी अपान का डी एक्स और प्लस का पी वी और क्यू से कंपेरिजन कराइए। क्या कराइए, तुलना कराएंगे तो p बराबर निकल के आएगा माइनस एक्स और q बराबर निकल के आएगा माइनस, नमस्ते, इतना होगा। उसके बाद करना क्या है, इंटीग्रेशन फंक्शन जैसे अभी हम निकालें वैसे निकालेंगे। तो x और dx इसका क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान का 2। उसके बाद इसका जो हल होगा, तो हल क्या हो जाएगा, v इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 इंटू का x और dx प्लस का कांस्टेंट। आई एफ की वैल्यू यहाँ भी पुट कर लो। करना क्या है, अगर हम एक्स स्क्वायर बाई 2 इतने को अगर t पुट करें तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x अपान का 2 और dx बराबर dt, तो आ जाएगा x dx बराबर का dt। अब इस पे अगर ध्यान दिया जाए, इतना डिलीट कर दे रहे हैं, बाद में रखिएगा इसको। तो अब ध्यान दीजिएगा, इतना हमने क्या किया, फिर से अगेन पुट कर लिया है। तो यहाँ क्या लिखा है, v लिखा है इनटू, ये तो लिखा ही है, इसको उतार लीजिए आप ऐसे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन e की पावर t और इनटू dt और प्लस का कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन वही होता है, यानी जेव करते हो, तो v और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वी और बराबर e की पावर t। t की वैल्यू क्या थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अपान का 2 और प्लस का कांस्टेंट। इस फंक्शन से आप डिवाइड कर दीजिए तो v बराबर आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस सी इंटू e की पावर प्लस का एक्स स्क्वायर अपान का 2 और v हमने पुटअप क्या किया था, 1 अपान वाई, तो 1 अपान वाई बराबर 1 प्लस सी और इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर अपान का 2। तो ये इसका जो होगा एक्यूरेट आंसर।